अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। रावलपिंडी रिंग रोड, शिज़ा एंड फ़िज़ा, NLC एंड FWO। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर और तमाम लोगों के साथ शेयर करिएगा। रावलपिंडी रिंग रोड एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कि हम मुतअद्दिद टाइम से सुनते आ रहे हैं कि भाई ये आ रहा है और पिंडी की तकदीर बदल देगा, गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस इलाके को और बहुत ज़्यादा पजीराई कनेक्टिविटी मिलेगी। ये कनेक्टिंग स्पेस होगा रवात और ठलियाँ के दरमियान, जो कि आप आराम से इस्लामाबाद से एयरपोर्ट इस तरफ भी आ सकते हैं, DHA से एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के आते आते बहुत मुद्दत गुजर गई और इसकी आड़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल गए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने मार्केट से ख़रीदे। DHA में भी इन्वेस्ट किया, बैरिया में भी किया, रूडन में भी किया, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, किंगडम वैली और मुताद्दिद प्रोजेक्ट्स। फिर तकरीबन इसके अंदर तकरीबन 38 किलोमीटर से लेके 62 किलोमीटर तक ये रिंग रोड गई। अटक लूप आया इसके अंदर, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आई, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी ने अपनी किरदार इसमें अदा किया और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने नोटिस लिया और गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और पिंडी इस्लामाबाद के लिए ज़रूरी है और हम इसको ज़रूर बनाएंगे। कॉस्ट इसकी 100 अरब से लेके 60 अरब आई, 60 अरब से लेके 30 अरब आई और मुताद्दिद इसकी कॉस्ट के अंदर हमने चेंजेस होती भी देखी। और फिर कई बार प्रोजेक्ट आते आते, टेंडर आते आते प्रोजेक्ट डिले हुआ। रिसेंटली भी अखबार में हमने सुना कि भाई जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दें और ये सब तकरीबन एक आई वॉश था। बहुत पहले से ही ये तय हो चुका था कि ये प्रोजेक्ट किसको देना है, लेकिन उसके अंदर आया एक और खिलाड़ी, एक और बहन, पिछली बहन की, और एक ट्विन पार्टीज़ का कंपटीशन इसके अंदर हमें अब देखने को मिल रहा है। 14 मार्च को गवर्नमेंट ये टेंडर ओपन करेगी कि इस कंपटीशन का कौन विनर है, NLC है या फिर FWO है। इसके अंदर कुछ शराइत हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिखी हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि FWO और NLC क्या ये वो दो ठोस और ज़बरदस्त फर्म्स हैं जो कि इस कार को सरअंजाम कर सकती हैं। ये जानने के लिए अगर मैं FWO के बहुत रीसेंट प्रोजेक्ट्स देखूं, वैसे तो उन्होंने सैकड़ों हज़ारों प्रोजेक्ट्स किए होंगे, लेकिन कुछ रीसेंट कारकर्दगी, कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स FWO के, लिल्लाह जेलम डुअल कैरेज वे इन्होंने बनाया, बड़ी खूबसूरत शानदार रोड है, आप FWO के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। DHA लाहौर फ़ेज़ 9 प्रिज्म FWO का शाहकार है। मरगला हाईवे प्रोजेक्ट इस्लामाबाद आप देख सकते हैं, बड़ा रिसेंटली दे आर डेवलपिंग इट। DHA इस्लामाबाद का इंटरचेंज बना रहे हैं DHA 2 और DHA 5 के सामने। DHA 5 की रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। उसके अलावा रीमॉडलिंग की इन्होंने अम्मार चौक रावलपिंडी की, बिल्कुल 10 कोर के सामने, सब लोगों ने देखा होगा जो पिंडी से बिलोंग करते हैं। और धदोचा डैम भी इनका प्रोजेक्ट है जो कि रीसेंट प्रोजेक्ट्स में FWO के पास है। अगर मैं NLC की बात करूँ ऑन द अदर हैंड, तो तकरीबन सब्जल रोड कोयटा, बलूचिस्तान के लोग इसको ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। जिना इंटरचेंज गुजरावाला के लोग इसको बहुत बेहतर जानते होंगे। 10th एवेन्यू इस्लामाबाद पे NLC काम कर रहा है। उसके अलावा हकला DI खान मोटरवे CPEC रूट 55 किलोमीटर का NLC का प्रोजेक्ट है। सुहावा चकवाल रोड CPEC वेस्टर्न रूट पेशावर मोड़ इंटरचेंज इस्लामाबाद में, जो कि एक शाहकार प्रोजेक्ट है और हमने कई बार उसको यूज़ किया और एक आसानी कायम करता है ये प्रोजेक्ट और NLC के ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं। नेशनल लॉजिस्टिक सेल इज़ NLC और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ FWO। मशीनरी की इनके पास कमी नहीं, किसी भी इक्विपमेंट की कमी नहीं, मैन पावर की कमी नहीं और एक्सपीरियंस की कमी नहीं। ये दो ज़बरदस्त फर्म्स हैं। रावलपिंडी रिंग रोड का जो ये नया डील आई, ये अवामुल नास के हाथ से लिया गया और इसके अंदर ये भी हो सकता था कि HRL इसको बना रहा हो, लेकिन HRL का बिल्कुल इसके क्लोजेस्ट प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी है, क्या पता उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो इसके अंदर। किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से दूर रखा गया इसको और इन दो फर्म्स को देने का मकसद और इसकी फर्दर एलाबोरेशन में क्लियर होगा। रावलपिंडी रिंग रोड हो सकता है कि NLC को अवार्ड हो सकता है कि FWO को अवार्ड हो। रवाट टू ठलियाँ ये होगी। उसके अलावा RDA के चीफ इंजीनियर डॉक्टर हबीब रंधावा ने इन दोनों डेवलपर्स को ख़त लिखे कि भाई आ जाओ, 24 किलोमीटर तुम्हें देते हैं, 24 अरब रुपए में बना के दोगे। कंपटीशन की
डिटेल मार्च 14 2022 को आ जाएगी। अर्नेस्ट मनी तकरीबन इन्होंने 46 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली जमा करानी है, 2% इस प्रोजेक्ट का बनता है कॉल डिपॉजिट रिसीट की हैसियत से, और 24 अरब रुपए का प्रोजेक्ट इन दोनों कंपनीज में किसी एक को दिया जाएगा। आखिर यही दोनों कंपनीज क्यों एनएलसी और एफडब्ल्यूओ इसके ऊपर? पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि ये इलाका जो कि रिंग रोड का है हसास है, इसलिए सिर्फ एनएलसी और एफडब्ल्यूओ जो कि गवर्नमेंट ओन्ड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। अगर मैं अडियाला रोड की बात करूं, चकबेली पे भी मैं कोई गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन नहीं देखता, बराबाद पे भी एज सच नहीं देखता, मोटरवे पे भी एज सच नहीं देखता, लेकिन इसके बीच में अडियाला रोड और चक्री रोड ऐसी सड़कें आ जाती हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस में देखता हूँ। अगर मैं अडियाला रोड की बात करूं तो उसके ऊपर अडियाला रोड शुरू होता है COD से या 502 वर्कशॉप से, हसास स्पेस है लेकिन बहुत दूर है रिंग रोड से। लेकिन अगर मैं आगे ही जाऊं तो रिंग रोड के अडियाला इंटरचेंज के बिल्कुल करीब तरीन जरार कैंप है जो कि एक कैंट एरिया है, और मैं कह सकता हूं कि हाँ जी कदरे हसास है। चक्री इंटरचेंज की अगर मैं बात करूं तो उसके एक एंड पे धमियाल बेस है जो कि हसास है, और दूसरे एंड पे SPD ऑफिस है, हाँ जी ये भी हसास है। लेकिन इन दोनों को भी कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट की बात को मानते हैं। फिडिक टाइप एग्रीमेंट है, FIDIC मेजरमेंट बेस्ड। इससे पहले यही चीज़ हमने DHA इस्लामाबाद के इंटरचेंज पे देखी जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे बन रहा है। इसका सिर्फ एक मतलब है कि प्रोजेक्ट की अकम्पलिशमेंट टास्क वर्क जिसमें अपनी रिसोर्सेज होंगी डेवलपर की, कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी किसी इंडिविजुअल की, किसी प्राइवेट सेक्टर की, किसी पार्टनर की, किसी JV की, किसी सब कॉन्ट्रैक्टर की। सब काम तुमने खुद करना है, और सब काम खुद करने की वजह भी सिर्फ ये है कि उसके ऊपर अगर मैं कोई पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ और मैं कहूँ कि यार तुम FWO में या NLC में लगे हुए हो, यार ये मेरा दोस्त है, ठेकेदार है, इसके डंपर ले लो, या इससे पेट्रोल ले लो, या इससे डीजल ले लो, या इससे रिटेनिंग वॉल बना लो, या इससे कल्वेट्स बना लो, या कोई फ्लाईओवर बनवा लो, तो मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ अपनी पावर से। तो इस एग्रीमेंट के अंदर पहले से ही ख़त्म कर दिया कि भाई कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, तुमने खुद ही बनाना है पूरे का पूरा शुरू से आखिर तक। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इसको अवॉर्ड करने के चंद शराइत, चंद रूल्स बनाए हैं। जो कंपनी है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट का, इंस्टॉलेशन का, टेस्टिंग का, कमीशनिंग का और ऑपरेटिंग ऑफ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ITS, और ये काम कम से कम 80 करोड़ रुपए का कंपनीज ने किया वो। गवर्नमेंट इन कंपनीज को एक्सपीरियंस होना चाहिए इम्प्लीमेंटिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो कि इंटरचेंज में BIM मॉडल लगता है, कम से कम 2 अरब रुपए का काम किया वो। जितना भी इक्विपमेंट है जो कि प्रोजेक्ट में लगेगा कंपनी ओन्ड होना चाहिए, यानी कंपनी की इतनी पसली होनी चाहिए कि इस 24 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो इन दोनों कंपनीज में से किसी एक को दिया जाएगा, इनके पास उसका तमाम इक्विपमेंट अपना ओन्ड हो। कम से कम 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हुए हों, कम से कम 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स पिछले 10 साल में 25 अरब रुपए के वर्थ के। 2 इनलैंड प्रोजेक्ट्स, अब दुनिया भर में आपने जो मर्जी प्रोजेक्ट्स किए हुए हो, कम से कम 2 इनलैंड प्रोजेक्ट्स किए हुए हों 15 अरब रुपए की वर्थ के। और कंपनी का जो टर्नओवर या वर्किंग कैपिटल उसका चल रहा हो या नेटवर्क मिनिमम चल रही हो 40 अरब रुपए कम से कम एक मार्केट के अंदर एक कंपनी के चल रहे हों, और टर्नओवर एनुअल कंस्ट्रक्शन टर्नओवर पिछले 1 साल का कम से कम 30 अरब रुपए का हो। अब डेवलपर C1 नो लिमिट बहुत होंगे भाई, हर कोई होगा। आप ईंट उठाओ तो आपको एक नो लिमिट डेवलपर मिल जाता है, लेकिन इतनी नेटवर्थ और इतनी सॉलिड एंटिटी, सॉलिड पावर सिर्फ कम ही कंपनीज के पास होगी। मोस्ट प्रॉब्ली डेस्कॉन के पास हो सकती है, हकास के पास हो सकती है, हबीब रफ़ीक लिमिटेड के पास हो सकती है, बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड के डेवलपर के पास हो सकती है। लेकिन ये सब अपने इंटरेस्ट्स वेस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन NLC और FWO आपके अपने सेमी गवर्नमेंट डेवलपर्स हैं, हर चीज़ बनाते हैं। एवरलॉन्च आ जाए तो FWO को बुलाते हैं, कोई और मसला मसाइल लैंडस्लाइड हो जाए तो FWO को बुलाते हैं, कोई भी इशू हो तो आप इन दोनों बॉडीज़ को कहते हैं आओ भैया हमारी मदद करो। तो फाइनली दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग इन द हैंड्स ऑफ दीज 2 कंपनीज। वी होप के रावलपिंडी रिंग रोड
जल्दी बने, वक्त के ऊपर बने, पिंडी इस्लामाबाद के लिए बेहतर हो और उसके गिरदो नवा के लिए भी बेहतर हो, और हम सबको हमारी इन्वेस्टमेंट्स में जो कि इस ख्वाब में हमने की कि रिंग रोड आएगा तो भैया हमें फ़ायदा होगा, हम सब लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। शिज़ा फ़िज़ा दो बहनें जो कि हू बहू एक जैसी शक्ल सूरत की हैं, NLC और FW दो कंपनीज़ जो कि एक ही बॉडी ओन करती है, सेमी गवर्नमेंट हैं, हू बहू एक जैसी हैं, एक जैसा काम करती हैं, इनमें से कोई भी आए ये दोनों कंपनीज़ वर्थ फाइल हैं, ज़बरदस्त हैं और इंशाल्लाह वक्त पे डिलीवरी करेंगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह, ये हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ करते हैं। सो रिंग रोड वुड कम सून इंशाल्लाह, वी होप एंड प्रे कि इस बार कोई इशू ना आ जाए इसके अंदर, और रिंग रोड आएगा तो रावलपिंडी को और इस्लामाबाद को इस क्रेसेंट के अंदर जो सेमी सर्कल है उसके अंदर अंदर उसकी हद निगाह तक फ़ायदा होगा। मैं कहूँ कि इससे सिर्फ रवात और इस्लामाबाद या रवात और एयरपोर्ट को फ़ायदा होगा नहीं, अडियाला को भी फ़ायदा होगा, मरी रोड को भी फ़ायदा होगा, सेटेलाइट टाउन को भी फ़ायदा होगा, ज़ीरो पॉइंट को भी फ़ायदा होगा, इवन बाराकऊ को भी फ़ायदा होगा इस ज़बरदस्त कनेक्टिविटी से। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ, कुछ आपने बेहतर समझा इस प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोग इंतज़ार करते हैं हमारी वीडियोस का, मैं आपका बहुत मशकूर हूं। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत मशकूर हूं, इतने टाइम बेयर करने के लिए मुझे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।